चलो ठीक है, मानते हैं कि रोमन रेंस ने भी एज हील काफी सारी बुराइयां की हैं, लेकिन अगर ऐसा अजीज बंदा आपको ऐसे धोखा दे तो यार अच्छा तो नहीं लगता। और फाइनली अब ये सवाल भी खत्म हो गया है कि वो फेवर क्या है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो इस वीडियो में गाइस बात करेंगे आज हुए स्मैकडाउन के शो के बारे में। बिल्कुल मस्त तरीके से सब कुछ आपका भाई आपको बताने वाला है। बस यार उस वीडियो को लाइक कर दो प्लीज। सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो होती है हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के साथ में। और आज का जो स्मैकडाउन का शो था वो था शिकागो से। तो ये भी बात क्लियर थी कि जो रिएक्शन है वो बहुत ही ज्यादा सीएम पंक को तगड़ा मिलने वाला है। सीएम पंक रिंग के अंदर आते हैं और उन्होंने यहाँ पे एक थोड़ी सी बात बोल दी जो कि बाहर की ऑडियंस को पसंद नहीं आएगी। वो कहते हैं कि सारे लोग तारीफें करते हैं ओवरसीज क्राउड की। अरे भैया, हमारे शिकागो में तो आके देखो यहाँ के कैसे लोग हैं। वो थोड़ा सा अपोलोजाइज भी कर देते हैं कि वो टीवी को इस समय एड्रेस नहीं कर रहे, वो अपने यहाँ पे 16,000 लोगों की बात कर रहे हैं। उनको इस समय ये भी फर्क नहीं पड़ता कि क्या वो नए फैंस पूरे ग्लोबली बना रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि वो जो इंटरेक्शन है इस समय शिकागो वाले क्राउड के साथ कर रहे हैं। और सोचो कितना ज्यादा उन लोगों को स्पेशल फील हो रहा होगा ये सोच के कि अभी ये जो बंदा टीवी पे आ रहा है इसको टीवी वाली ऑडियंस से फर्क नहीं पड़ता, बल्कि ये हम यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनके बारे में ज्यादा केयर करता है। और अगर मैं ये भी बोलूं कि कौन सा सुपरस्टार है जो होम टाउन बॉय है और वो सबसे ज्यादा केयर करता है, तो जिस तरीके से दिखते हैं आई थिंक वो नेम सीएम पंक का ही है। इसके बाद वो बोलते हैं कि मैं रेसलमेनिया के मेन इवेंट के अंदर हूँ, यू डिजर्व इट के चैंट लग रहे होते हैं। तो सीएम पंक कहते हैं डिजर्व इट, मैंने इसको अर्न किया है, आई अर्न इट, ऐसा करके वो बताते हैं। एंड देन यहाँ पे फिर से थैंक यू करते हैं शिकागो को और बताते हैं कि रेसलमेनिया में जाके सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस दोनों की मैं पुंगी बजाने वाला हूँ। ठीक है, इसके बाद जो पीछे से कुछ शब्द आते हैं और ये थे पॉल हेमन के। कहते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज पॉल हेमन। क्राउड कितना ज्यादा इलेक्ट्रिक था ये जब अपना कैच फ्रेज अपना जब इंट्रोडक्शन पॉल हेमन कर रहे थे। और वो बेस्ट इन द मतलब ये जो आए ना सीएम पंक के सामने पॉल हेमन, ऐसा लग रहा था कि ये तो इसका ही मैनेजर है सीएम पंक का। कहीं से आपको वो सुन के देख के ऐसा लगेगा नहीं कि ये बंदा किसी और को मैनेज करता है। सीएम पंक की तारीफें वो करते हैं, कहते हैं कि तू बिलोंग करता है शिकागो में, यहाँ इस समय रिंग में खड़ा होना और रेसलमेनिया के मेन इवेंट के अंदर होना। यहाँ पे वो ना अपनी अपनी उन पुरानी बातों की बात बता रहे होते पॉल हेमन की, कैसे कुछ टाइम पहले जब रोमन रेंस नहीं था बात हुई थी तो मैंने कहा था कि भैया मुझे भी अपने साथ ले ले। उसके बाद वो वॉर गेम्स की बात करते कैसे ना सिर्फ तूने वो मैच बचाया, तूने ब्लड लाइन को बचाया, तूने एक बहुत बड़ा काम किया, उसके लिए वो थैंक यू करते हैं। और सिर्फ एक और फेवर मैं तेरे से लेना चाहता हूं, भैया ये बता दे कि वो फेवर क्या है। पॉल हेमन पूछ रहे होते हैं। अब सीएम पंक को ऐसा बताना नहीं था क्योंकि अभी रोमन रेंस यहाँ पे है नहीं, तो पूछते सीएम पंक ये रोमन रेंस कहाँ है, तो पॉल हेमन ने बोला कि अभी तो नहीं है। तो क्लियर था कि सीएम पंक बिल्कुल रोमन रेंस के सामने जाके उसको बताने वाले हैं कि ये फेवर जो है वो क्या है। तो पॉल हेमन अभी भी डर के माहौल में है कि भैया एक मैं किस तरफ जाऊं, सीएम पंक की तरफ भी वफादारी दिखानी है, उधर रोमन रेंस को भी ज्यादा कुछ बोल नहीं सकते। तो पूरी स्टोरी शो पर मस्त तरीके से चला रहे थे। जैसे कि बाद में एक सेगमेंट भी था जब पॉल हेमन ना बैक स्टेज होते हैं तो उस टाइम पे वो क्लियर बताते हैं कि मैं इसको रिकॉर्ड पर बोल रहा हूं कि जो भी वो फेवर है मेरा उसका जवाब हाँ ही होने वाला है, यानी जो भी वो बात होगी उसको मैं एक्सेप्ट करने वाला हूं। इतने में पीछे से एसयूवी आती है, रोमन रेंस उसके अंदर होते हैं, बाहर निकल के आता है बंदा, लेकिन वो रोमन रेंस नहीं थे, वो बंदा था सेथ रॉलिंस। और पॉल हेमन बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, यार ये कहां से आ गया। तो सेथ रॉलिंस कहते हैं यू वर एक्सपेक्टिंग अदर शील्ड मेंबर, यानी कि तू उस रोमन रेंस के आने के लिए कह रहा था। कहते भाई तू अपनी हालत देख, तूने क्या कर लिया, तू बहुत ज्यादा बेकार सा दिख रहा है, ये फेवर का क्या चक्कर है, मुझे भी बता दे, तो मुझे भी जानना है। तो कहते जब रोमन रेंस आए तो मुझे भी बता दियो, मुझे भी सुनना है कि वो फेवर क्या है। तो ये पूरे शो पर चला ही इस तरीके से रहता है कि आज इनको एक तगड़ा वाला बम फोड़ना है और मैं भी फोड़ूंगा आपके लिए उस बम को, बस थोड़ी देर वीडियो के साथ चिपके रहो। इसके बाद हमको रे फिनिक्स का आज डब्ल्यूडब्ल्यू में डेब्यू भी दिख गया, नेथन फ्रेजर के वो साथ में था और बिल्कुल उसी स्टाइल में जैसे कि पेंटा को बुक किया, मैक्सिकन मसल बस्टर उन्होंने लगाया जो कि मुझे समोआ जो की याद दिलाता है क्योंकि उस मूव के साथ उन्होंने तगड़े तगड़े कांड किए हुए हैं। और उसके बाद एक छोटा सा प्रोमो भी था, कहते हैं मैं डब्ल्यूडब्ल्यू में आ गया और लोग भी जो है उनके लिए पागल से हो रहे होते हैं। तो अभी देखते हैं अब आगे उनका जो मोमेंटम है वो किस तरीके से बनता है। इसके बाद शो पर बैक स्टेज से एक सेगमेंट भी था जहां पे ब्रॉन स्ट्रोमैन होते हैं और वो कहते हैं जेकब फाटू को आज मैं लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में हरा के यूएस चैंपियनशिप के लिए रेसलमेनिया में एलन नाइट के सामने लड़ूंगा। सोलो सिकोआ कहते हैं ए चल हो गया तेरा तेरा तो सब खत्म है मामला। टामा टोंगा वहां पे अपना ये सब कर रहे होते हैं तो एलन नाइट भी आते हैं और जरा उनका मिमिक या मॉक करना देखना, जिस तरीके से उन्होंने टामा टोंगा को किया ये खे सब कर रहे थे भाई वहां पे एलन नाइट। और यार ये छोटा सा गया, मैं चाह रहा था इसको थोड़ा लंबा घसीटे क्योंकि एलन नाइट बहुत ज्यादा और फनी हो सकते थे यहाँ पे। इसके बाद ना टामा टोंगा और एलन नाइट का मैच भी था, सोलो सिकोआ ने बहुत ज्यादा रिंग साइड से चुल करी लेकिन उसके बावजूद भी मैच एलन नाइट जीत गए अपने बीएफटी फिनिशर के साथ। और भैया ट्रिपल एच क्या सोचा है तुमने सोलो सिकोआ के साथ, एक टाइम पे बंदा कोडी रोड्स को पिन कर रहा है, रोमन रेंस को पिन कर रहा है, इतना इनकंसिस्टेंट
कंसिस्टेंट तो मत ही हुआ करो, और अगर कभी होना हो तो उतना उस सुपरस्टार के ऊपर ध्यान भी मत दिया करो, वरना ऐसा लगता है भाई तुम कभी भी कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा कोई दीन ईमान धर्म फिर इस हिसाब से होगा नहीं, जो कि कई केसेस में हमने विंस मैकमैन के साथ भी देखा था। इसके बाद शो पर मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता ये क्या है, इसको मैं इतना अनकंफर्टेबल बोलूंगा ना अपने देखने के लिए। ये टिफनी स्ट्रैटन और शार्लेट फेयर का प्रोमो बैटल था, ये क्या था, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कि शार्लेट फेयर बोलने ही नहीं देना चाहते टिफनी स्ट्रैटन को कि कहीं ये मुझे आउट परफॉर्म ना कर दे, मैं इसके सामने छोटी ना लगूं। टिफनी स्ट्रैटन की डिलीवरी अच्छी नहीं हो पा रही है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल मेस्ड अप। अगर कोई आप देखोगे ना प्रोमो बैटल तो वो ये लगी मुझे, वो टिफनी स्ट्रैटन बोल रही होती जब तू 25 साल की थी तो अपने पिताजी के बेसमेंट में थी, लेकिन मुझे देख मैं तो चैंपियन हूँ, नेपो बेबी, ये सब बोल रहे हैं। शार्लेट फेयर हालांकि इतना ज्यादा उनको फर्क पड़ नहीं रहा कि लोग उनको बू कर रहे हैं फिर क्या कर रहे हैं, बट एंड में उन्होंने एक लाइन बिल्कुल जबरदस्ती की जो घुसेड़ी है कि काइजर मेरे डीएम में है, वो थोड़ा सा टिफनी स्ट्रैटन को टीज कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा मतलब होता है ना कि एक बात बोली फिर ओ फिर टाइम दिया, फिर उधर से कोई कुछ बोल रहा है, बोलने ही नहीं दे रहे कोई एक दूसरे को। ऐसा लग रहा है कि दो बच्चे भिड़ा दिए तुमने और उसको तुमने टीवी पे चला दिया। पता नहीं है प्रोफेशनली करना कैसे होता है, मेरे को तो पूरी ये वाली वाइब आई इससे। मैं तो सिर्फ मैच का ही वेट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता नहीं उससे पहले ज्यादा कुछ करने भी वाले हैं, और शायद मैं देखने में इंटरेस्टेड भी नहीं हूं। इसके बाद शो पर एमसीएमजीज वर्सेस डीआईवाई का मैच था। यार ये तो 3600 बार करते रहते हैं, कोई जीत गया कोई जीत गया, कभी कुछ हो गया कभी कैसे हो गया। वो एक्सपोज टर्न बगल के ऊपर लग जाता है और उसके बाद फिर रोल अप करके पिन हो जाता है, तो बस फिर इस तरीके से मैच भी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट हमको शो पर बी फैब वर्सेस नेओमी का मैच होता है यहाँ पर, और नेओमी की एंट्रेंस के टाइम पे हम लोगों ने देखा कि जो अटैक है वो जेड कारगिल ने उनके ऊपर कर दिया, बट फिर भी मैच कंटिन्यू रहता है। ऑब्वियसली नेओमी ये वाला मैच जीत तो जाते, लेकिन बाद में उन्होंने कॉल आउट किया एंड जेड कारगिल ने यहाँ पे उनको मारा, और फाइनली ऑफिशियली मैच रेसलमेनिया के लिए अनाउंस हो चुका है, जो कि निक ऑल्डिस ने आके किया था। और अच्छी बात है कि चलो यहाँ पे तो डब्ल्यूडब्ल्यू कुछ कर रही है, ये वो स्टोरी है जो कि विमेंस डिवीजन के ऊपर आपको एक्साइट कर सकती है, क्योंकि पर्सनल जो ये काफी ज्यादा हो गए, स्पेशली वो जेड कारगिल के इतने टाइम से आउट होने के बाद, उस वाली स्टोरी को डब्ल्यूडब्ल्यू यूटिलाइज बहुत अच्छे तरीके से कर रही है यहाँ पे। नेक्स्ट चीज आती है शो पर, और भाई अगर आपने चैनल पर कल वीडियो देखी होगी तो फिर आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा मैच रेसलमेनिया के अंदर जो कि इंजरी की वजह से नहीं होने वाला, और वो आज हमको पता चल चुका है। निक ऑल्डिस आते हैं, वो केविन ओवेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं, और कोई कैरेक्टर में नहीं था केविन ओवेंस। बहुत ज्यादा बुरा भी आपको इसको देख के लगेगा। केविन ओवेंस आते हैं और कहते हैं कि मैं 25 साल से इस कंपनी के लिए चीजें कर रहा हूं, और इस जगह पर तुम जो भी काम करते हो उसके लिए तुम एक प्राइस पे करते हो, एंड इट इज माई टर्न नाउ। और उन्होंने बताया कि पिछले 4 महीने से वो नेक में अपना कुछ तो जो इशू है उसको सफर कर रहे थे, बट हमको ये पता चला है कि उनको अपनी नेक सर्जरी करवानी पड़ेगी, जिसकी वजह से वो रैंडी ऑर्टन के सामने रेसलमेनिया में नहीं लड़ पाएंगे। वो थैंक यू करते हैं, कहते हैं कि मैं फॉर ग्रांटेड कभी भी इसको नहीं लेने वाला, सॉरी करके वो बोलते हैं। केविन ओवेंस जो है हैंडशेक भी करते हैं निक ऑल्डिस के साथ में। तो मतलब कि यार ये मैच अब रेसलमेनिया के अंदर नहीं हो रहा है, और मतलब अच्छा नहीं लगता है देखे, और स्पेशली जब नेक की बात आ जाती है ना भाई, मामला बहुत सीरियस है। होपफुली भाई हाथ जोड़ के प्रे ही करते हैं कि कुछ ऐसी गड़बड़ ना हो केविन ओवेंस के साथ में, अच्छे से रिकवर होकर वो वापस आ जाए। इसके बाद रैंडी ऑर्टन का म्यूजिक हिट होता है। वैसे तो मुझे पता ही था कि ये देखो कोई स्टोरी लाइन नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों हमारा दिमाग वो बच्चों वाला है डब्ल्यूडब्ल्यू का, कि ऐसा सोचता है कि क्या पता ये एक स्टोरी हो, रैंडी ऑर्टन आके भी अटैक कर दे। बस रैंडी ऑर्टन खड़े होते हैं, कुछ वर्ड्स उन्होंने एक्सचेंज किए, केविन ओवेंस वहां से चले जाते हैं, रैंडी ऑर्टन रिंग में होते हैं, बट ये आए थे तो चल तो इनको कुछ करनी ही थी। निक ऑल्डिस कहते हैं कि यार अब तो मैच नहीं हो पाएगा यार, रैंडी ऑर्टन तुम्हारा रेसलमेनिया में तो बड़ा बेकार सा लग रहा है। रैंडी ऑर्टन ने वहीं पे निक ऑल्डिस को आरकेओ धर दी, और मुझे वो पुराने वाले आरकेओ की याद आ रही जो कि उन्होंने पहले भी निक ऑल्डिस को लगाया था। तो स्टोरी आगे रैंडी ऑर्टन की जाएगी तो सही, कहीं किसी डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर, क्योंकि रेसलमेनिया का मैच है, बट लेट्स सी। ये वाला मैच तो फिलहाल नहीं हो रहा यार, कहाँ हम स्टिपुलेशन ये सब की बात कर रहे थे, बट चलो कोई बात नहीं। होपफुली बहुत जल्दी रिकवर होकर केविन ओवेंस वापस आ जाएं और कोई सीरियस मामला उनके साथ नहीं होना चाहिए। बाकी रैंडी ऑर्टन का मैच डब्ल्यूडब्ल्यू किससे कर सकती है, वो ज्ञान आप कमेंट सेक्शन में जरूर दे सकते हो। इसके बाद शो पर मैच आता है जेकब फाटू वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन का लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। विनर गेट्स द यूएस चैंपियनशिप मैच एट रेसलमेनिया अगेंस्ट LA नाइट। और इसके बाद हमने क्या देखा, एंट्रेंस पे ही जो है लड़ाई वो शुरू हो जाती है, और मैच भाई बहुत भारी भरकम है। शुरुआत में मून सॉल्ट वगैरह सब कुछ जेकब फाटू ने लगा दिए हैं। स्टील चेयर के साथ जो ब्रॉन स्ट्रोमैन है उन्होंने जेकब फाटू को मारा है। ब्रॉन स्ट्रोमैन ने बैरिकेड को तोड़ दिया है, सुप्लेक्स लगाते हैं क्राउड में जाके वो टेबल के ऊपर, बट एक खतरनाक वाला स्पॉट आता है जिसके बाद उठ नहीं पाए ब्रॉन स्ट्रोमैन, और रनिंग हिप अटैक टेबल के थ्रू जब पिचकाया है तो उसके बाद ब्रॉन स्ट्रोमैन खड़े नहीं हो पाए। लेकिन ये भी नोटिस करना, खड़ा बंदा हो रहा था बट ऐसा लगा कि 1 सेकंड कम पड़ गया। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसा तो हो गया जेकब फाटू मैच जीत गए, लेकिन ब्रॉन स्ट्रोमैन को बिल्कुल ऐसा दफनाया नहीं है। तो ये एक क्रिएटिवली डब्ल्यूडब्ल्यू ने अच्छा डिसीजन लिया, जो कि मुझे लगता है अब LA नाइट और जेकब फाटू का मैच होगा यूएस चैंपियनशिप के लिए एट रेसलमेनिया। क्या स्टिल इसमें ब्रॉन स्ट्रोमैन ऐड हो सकते हैं आने वाले शोज में, वो अपने आप में एक सवाल रहेगा। इसके बाद गाइस शो के ऊपर सबसे ज्यादा धमाकेदार चीज थी, और ये भाई ब्यूटी, इसको आप बोलोगे कि एक्सीलेंस। अगर किसी एक स्टोरी को
बिल्कुल मतलब फैंस को पागल कर देना है, वैसी वाली कुछ स्टोरी थी। सबसे पहले क्या होता है, हमें 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 बैकस्टेज से एक सेगमेंट दिखता है, वो पूछते हैं कैन यू अपडेट अस अबाउट रोमन रेंस, वो कब आने वाला है। तो बिल्कुल ऐसे ना बायरन सैक्सटन को मॉक करते हुए पॉल हेमन बोलते हैं, जैसे कोई बोल रहा है कि मैं घर जा रहा हूँ, तो अगर मुझे उसका मजाक बनाना है तो मैं क्या बोलूंगा, यही है। बस ऐसे ही करके पॉल हेमन ने भी बोला था। पॉल हेमन कहते हैं वो कभी भी आ जाएगा, पीछे से एसयूवी निकल के आती है, रोमन रेंस उससे बाहर होते हैं। रोमन रेंस की आज मर्चेंडाइज के अंदर भी आपको थोड़ा चेंज जो है वो दिख जाएगा, नई वाली उन्होंने पहनी हुई थी। पॉल हेमन बात करने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन रोमन रेंस ने कुछ भाव ही नहीं दिया पॉल हेमन को, वो सीधा सीधा आगे बढ़ते हैं। रोमन रेंस अपनी एंट्रेंस करते हैं, शाही रिंग के अंदर आते हैं, माइक पर आते हैं, शिकागो को एक्नॉलेज करने के लिए बोलते हैं। वाइजमैन से बोलते हैं कि इज ही हियर, तो वो बोलते हैं यस माय ट्राइबल चीफ। फिर दूसरा सवाल पूछते हैं इज ही स्टिल टॉकिंग अबाउट दैट फेवर, तो वो कहते हैं यस माय ट्राइबल चीफ। एंड फिर यहाँ पे रोमन रेंस एक सीक्रेट शेयर करते हैं शिकागो के क्राउड से और कहते हैं कि अगर मैं ना होता तो सीएम पंक वापस भी ना आता, मैं ना होता तो वो बंदा मेन इवेंट के अंदर भी नहीं होता। और यहां से भाई ये रोमन रेंस बिल्कुल वो मतलब ये तो रोमन रेंस पूरा वो हील वाला हरामी वाला ट्राइबल चीफ ही है। थोड़ा सा भी ऐसा ना जी हम्बल होना है या दूसरे के लिए एम्पैथी दिखाना, ऐसा एम्पैथेटिक कुछ नहीं है इस समय इस ट्राइबल चीफ के अंदर। ये एक बहुत बड़ा चेंज डब्ल्यूडब्ल्यू ने रोमन रेंस के कैरेक्टर के अंदर कर दिया। और इवन वो वहां के लोगों को ही बोलने लग जाते हैं, कहते हैं यार देखो तुम अच्छे लोग तो हो लेकिन तुम स्मार्ट लोग नहीं। वो शिकागो के क्राउड को ऐसा बोलते, कहते कि अगर इतना ही अच्छा है सीएम पंक तो भाई देखो इसने इसके साथ लड़ा, उसके साथ लड़ा, ऐसी स्टेज पर गया, इस बंदे ने आज तक मेन इवेंट क्यों नहीं किया, मुझे ये तो बता दो, जब मैं आया तभी क्यों इसको मेन इवेंट मिल रहा है। उसके बाद वो कहते चल ठीक है जो भी है, अब तू बाहर आ और बता तेरा क्या सीन है। मेरे को पता चल गया था भाई यहाँ पे सीएम पंक का म्यूजिक तो नहीं हिट होने वाला, यहाँ पे सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होगा। सेथ रॉलिंस का एक बार फिर से म्यूजिक बजा और फिर से रोमन रेंस का वही रिएक्शन कि भैया ये कहां से आ गया, ये फिर से मेरा जो दिमाग है वो खाएगा। सेथ रॉलिंस रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता वो फेवर क्या है, और भाई तू हम लोगों की तरह असली दुनिया में रहना पसंद क्यों नहीं करता। फिर एकदम से कुछ चीजें होती तो फट जाती है, चाहे वो हाईएस्ट ऑफ द सेंचुरी क्यों ना हो, चाहे वो लास्ट रेसलमेनिया में जब मैं निकल के आया था। कहते हैं कि वो फेवर क्या है, तूने अंडर एस्टिमेट किया, और देख अब हम यहाँ पे आपस में ही वेट कर रहे हैं और ये बंदा अब जो है मेन इवेंट करने वाला है। जो रियलिटी है उसको जरा फेस किया कर, या तो तू सफर कर सकता है या फिर तू उसको कंट्रोल कर सकता है। ये सारी ज्ञान की बात है जब सेथ रॉलिंस ने बोली ना, रोमन रेंस कहते हैं अबे तू क्या बोल रहा है, तेरे पे तू ट्रस्टवर्दी भी है, तू क्या लॉयल्टी के बारे में बातें कर रहा है, तुझे कुछ नहीं पता है सब। मैंने अपना जो प्रॉमिस है वो अपने वाइज मैन को रखा था, और भाई तू बकवास मत कर, मैंने तुझे यहाँ पे बुलाया भी नहीं था। इसके बाद ना क्राउड वहां पे रोमन रोमन रेंस वाले जो चैंट है वो कर रहा होता है, जो कि इन्होंने चुराए हैं बाहर वाले क्राउड से। एंड देन फाइनली यहाँ पे म्यूजिक हिट होता है द बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक का। और एक बात मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे कि ये जो तीनों सुपरस्टार के कैरेक्टर है ना, इस स्टोरी लाइन के अंदर मुझे मेन कैरेक्टर तो देखो सीएम पंक की फील हो रहा है। सेथ रॉलिंस को मैं लीस्ट पे रखूंगा, उसके बाद रोमन रेंस और उसके बाद सीएम पंक। ये आई थिंक इसी एंगल की वजह से, क्योंकि फेवर ही उनके अराउंड घूम रहा है। अब वो आते हैं रिंग के अंदर और कहते हैं दिस इज अबाउट फ्रेंडशिप, दिस इज अबाउट लेगेसी, दिस इज अबाउट प्रोमिसेस जो कि मैंने किए हैं, एंड दिस इज अबाउट लॉयल्टी। पुरानी बातें यहाँ पर सीएम पंक लेके आ जाता है कि जब सीएम पंक और पॉल हेमन की बिछड़न हो रही थी तो उस टाइम पे पंक को चाहिए था कि पॉल हेमन स्टे करें, लेकिन ये डिसाइड किया गया था कि जब ये वापस आएंगे तो हम इन सारे बंदों को सफर करवाएंगे। अब वो सारे लोग तो यहाँ पे नहीं है, तो ये सारी चीजें अगेंस्ट में जाने वाली हैं रोमन रेंस के। एक सेकंड लेके भाई ये चेक कर लो आपने चैनल सब्सक्राइब किया है फिर नहीं। भाई इतने मस्त तरीके से भाई इतने पैशन के साथ मैं बताता हूं तो सब्सक्राइब आप कर सकते हो, लाइक तो शायद आपने अब तक कर ही दिया होगा। इसके बाद वो जो स्टोरी है उसको वो ऐसे शिफ्ट करते हैं कि कहते हैं कि जो कांड इनके साथ पास्ट में हुए ना उसका जो हर्जा खर्चा है वो ऐसा लग रहा है रोमन रेंस को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि फोर्स करने वाले हैं सीएम पंक रोमन रेंस को उनके कंफर्ट जोन से, फोर्स करने वाले हैं वो रोमन रेंस को कि रोमन रेंस डील करें हम दोनों से। किन दोनों से? उधर पॉल हेमन और सीएम पंक से। भाई ये कैसा डायनामिक है कि वाइज मैन जो है रोमन रेंस के अगेंस्ट ही हो जाएगा, और कहते हैं इन द मेन इवेंट इन माय कॉर्नर योर वाइज मैन माय बेस्ट फ्रेंड पॉल हेमन। यानी कि जो रेसलमेनिया में मैच होने वाला है उसमें पॉल हेमन होंगे सीएम पंक की साइड में। ये सुनते ही रोमन रेंस के चेहरे पर एक कंफ्यूजन बिल्कुल साफ देखी जा सकती थी। पहले वो कंफ्यूज होते हैं, फिर अचानक से रोमन रेंस हंसने लगे। मुझे लगा हो गया भाई बंदा दिवालिया, इससे हजम नहीं हो रही बात की पॉल हेमन जो है अब सीएम पंक की साइड में जाएगा। और उधर सेथ रॉलिंस को नोटिस करना, भाई वो बंदा हंस रहा है, कहता है हंस वो मतलब ऐसे बिहेव कर रहा था कि जैसे देख हो गया नहीं कांड, मैं तो पहले इसी कह रहा था आई टोल्ड यू, ऐसे करके वो बोलते हैं। अब रोमन रेंस कहते हैं ये फेवर है तेरा। रोमन रेंस थोड़ा सा रियलिटी चेक देते हैं कि इस बंदे को कैसे मैंने रेलिवेंट बनाया, इस बंदे को मेरी जरूरत थी। वाइज मैन ये बेवकूफ को बता दे और मना कर दे जो तू अभी इसका जवाब देने वाला है। पॉल हेमन ने कुछ बोला नहीं भाई, वो बंदा तो रोने लग गया वहां पे। अब रोमन रेंस
रेंस कहते भाई भाई इस आंसू को पोंछ, मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है, लास्ट टाइम बोल रहा हूं इसको तू मना कर दे। और जब रोमन रेंस ने लास्ट टाइम बोला तो फिर पॉल हेमन जवाब देते हैं नो माय ट्राइबल चीफ आई कैन नॉट डू दैट, यानी सिंपल उन्होंने रोमन रेंस की बात यहां पे नहीं मानी है। ये सुन के सेथ रॉलिंस की जो हंसी छूटी है उस सिचुएशन में रोमन रेंस को देखे कि भाई देख और कर इस बंदे से, चलो अब हो गई नहीं तेरे को प्रॉब्लम। इसके बाद रोमन रेंस भाई थोड़ा सा डराने सा लग गए हैं पॉल हेमन का, ये क्या देख रहा हूं मैं। वो कहते हैं अपने आंसू पोंछ, जो उन्होंने पहले बोला था, तो वो खुद ही वो जो टाई है पॉल हेमन की उससे उस आंसू को पोंछने लगते हैं। और इतने में पीछे से आके पंक ने अटैक करना शुरू कर दिया। ना सिर्फ अटैक किया भैया, गो टू स्लीप फिनिशर उन्होंने लगा दिया है रोमन रेंस के ऊपर। और इस टाइम पे अगेन स्टोरी के हिसाब से ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पॉल हेमन इन सारी चीजों के ऊपर किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। पॉल हेमन ने साइड तो ले ली है सीएम पंक की, लेकिन जब रोमन रेंस पिट रहा था तो उस टाइम पे पॉल हेमन को ये चीज देख के बिल्कुल अच्छा, ये ऐसा नहीं था, इसको पूरी तरीके से नहीं बोलेंगे कि वो टर्न हो चुके हैं, उनको सीएम पंक का साथ देना है क्योंकि वो प्रॉमिस है, लेकिन वो रोमन रेंस को भी नहीं छोड़ना चाहते। और उसके बाद पॉल हेमन चिल्ला रहे, अरे भैया मेरे ट्राइबल चीफ को मार दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो ये ऐसा लग रहा था कि रेसलमेनिया के टाइम पे करेंगे, लेकिन उन्होंने इस बिल्ड के अंदर ही जो इस वाले एंगल को, फेवर को यूज कर लिया। भाई धन्यवाद हो तुम्हारा, फाइनली तुमने इस फेवर को दिखाया और मुझे तो लगता है बहुत अच्छे तरीके से दिखाया। आज के स्मैकडाउन को देखो मैं रेट करने वाला हूं 4.25 स्टार। इस वाले सेगमेंट के लिए तो कुछ खास ही रेटिंग, क्योंकि इसने जो है बहुत ज्यादा एंटरटेन किया है। बाकी ये वीडियो आपके लिए एंटरटेनिंग यहां तक थी भाई, तो अब तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त WWE से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।